अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर दोबारा से आई हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे जवाब जो मुझे इंस्टाग्राम पे लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि आप किसके थ्रू गई, कौन सा आपने कंसल्टेंट करवाया, क्या आपने प्रोसेस खुद किया था या किसी के थ्रू करवाया था, और उनका नाम क्या था, और किस तरह ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और कैसे ये चला, किस तरह का ये प्रोसीजर था। ओवरऑल हर चीज़ की डिटेलिंग उन्होंने मांगी थी, जिस पे मैंने कहा था कि मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें बताऊँगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर भी न्यू हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बेसिकली मेरा जो प्रोसीजर है वो ये है कि मैंने स्टडी पे अप्लाई किया था यूके में, और इसी के बेस पे मैं यहाँ पे भी आई हूँ। और दूसरा ये था कि यूके वालों ने जो है वो पिछले 3-4 सालों से स्टूडेंट वीज़ा खोले हुए थे विद डिपेंडेंट। आप डिपेंडेंट के साथ अपने वहाँ पे जा सकते थे और सेटलमेंट हो सकती है, इस तरह का उनका प्रोसीजर खुला हुआ था पिछले कुछ सालों से। तो उसी के बेस पे हमने भी उसको अप्लाई किया है। और ये प्रोसेस जो है, ये जो लिमिटेशन थी वो अब इस साल 2023 के एंड पे आके वो ख़त्म हो रही है। अब उसके बाद वो अलाउ नहीं करेंगे, अब खाली स्टूडेंट्स आ सकते हैं, उनके साथ डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते। ये थी पहली चीज़ जो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम किस बेस पे वहाँ पे जा सकते हैं, तो ये वाला सिस्टम तो अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन केयर टेकर के वीज़े जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। ओवरऑल इंडिया से, पाकिस्तान से और हर जगह के दुनिया के कोने से बहुत से लोग इसी वीज़े पे जो है वो विद फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। लेकिन उसमें आपकी लिमिटेशंस ये होती हैं कि आप कोई और जॉब प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको केयर टेकर की ही जॉब करनी है। और अगर अंदर अंदर कोई रास्ते निकलते हैं तो आप गो थ्रू कर सकते हैं उससे, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है केयर टेकर की जॉब्स पे, क्योंकि आपके पास फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती, आप बाउंड हो जाते हो उस पे। तो अभी भी वो लोग जो अप्लाई करने का सोच रहे हैं या वो जिनका प्रोसेस चल रहा है और उनको लगता है कि 2023 तक वो इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा चांस है, वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है वो ये चीज़ बंद हो जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो हमने प्रोसेस किस तरह प्रोसीड किया। हमने बेसिकली प्रोसेस आप चाहें तो ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कंसल्टेंट के थ्रू करवाया था, क्योंकि उनको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का जो होता है वो आइडिया होता है, उनको पता होता है किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो हम रिस्क नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने उनको उनके थ्रू करवाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा था हमने। फिर हमने प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, लेकिन हर यूनिवर्सिटी को आपको देखना पड़ता है कि आपको किस कोर्स में इनरोल कर रहे हैं और उसकी फ़ीस क्या है, आपका उतना बजट बन रहा है नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। बेसिकली हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे थे उसमें हमारा नहीं हो रहा था, तो हमने फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर किया, क्योंकि हमारे पास जो था वो टाइम लिमिट बहुत कम था और जो है वो डेडलाइन बहुत नज़दीक थी, बंद हो रही थी यूनिवर्सिटीज़। तो इस वजह से फिर हमने जो भी यूनिवर्सिटीज़ हमें लगी कि हाँ हम उसमें जा सकते हैं, इनरोल हो सकते हैं, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया था। अच्छा, इस प्रोसेस में होता क्या क्या है, वो सबसे पहले ये होता है कि आप यूनिवर्सिटी को यहाँ से लेटर भेजते हो कि हमें एडमिशन चाहिए, हम इनरोल होना चाहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी आपको कंसीडर करती है, आपका पिछला रिकॉर्ड देखती है, उसके बाद वो आपको कंसीडर करना स्टार्ट करती है। वो फिर आपको ऑफ़र लेटर्स भेजती है। कुछ लेटर्स जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं, कुछ अनकंडीशनल होते हैं, आपको उनकी कंडीशंस को पूरा मीट करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो आइल्स की रिक्वायरमेंट मांग रही होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं मांग रही होती हैं। दूसरे कुछ टेस्ट होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। मैंने पर्सनली आइल्स अपना दिया था, टेस्ट दिया था मैंने उसकी तैयारी खुद की थी, घर पे की थी। जर्नल आइल्स होता है, सॉरी जर्नल नहीं, एकेडमिक आइल्स होता है उसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। जर्नल तो होता है जब आपने अपना कपल वीज़ा अप्लाई करना हो, तो वो उसके लिए होता है। तो मैंने आइल्स के थ्रू दिया था और फिर जिस यूनिवर्सिटीज़ में वो रिक्वायरमेंट थी कोर्स की, मैंने उधर अप्लाई किया था। अच्छा, इसके बाद फिर जब यूनिवर्सिटी देखती है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट में पूरा उतर रहे हैं, तो वो आपको ऑफ़र लेटर भेजती हैं। इसके बाद आपकी आ जाती है फ़ीस। उसके बाद आपको फ़ीस की इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, जो हाफ़ हाफ़ करके होती है कि हाफ़ आपने पहले करनी है और हाफ़ आपने बाद में करनी है। आपको फ़ीस पे करने के बाद फिर उनसे इंटरव्यू लेटर की मेल्स चलती हैं। फिर वो आपको इंटरव्यू लेटर के लिए डेट अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, जिसमें वो आपको जज करती हैं कि आप इस कैपेबल हो कि आप आ सकते हो यहाँ पे और इस कोर्स को प्रोसीड कर सकते हो, इसको ईजिली लेके चल सकते हो। अगर आप इस कैपेबल नहीं होते, तो बहुत से लोगों का इंटरव्यू रिजेक्ट भी हो जाता है और बहुत लोगों का क्लियर भी हो जाता है। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया था। ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर का मेरा इंटरव्यू था वहाँ पे, और वो डायरेक्ट होता है ऑनलाइन। तो उसके बाद जो है वो, जब मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उनकी फिर मेल आ गई थी, और इसके बाद फिर उन्होंने जो है वो फर्दर प्रोसेस था हमारा नेक्स्ट। इंटरव्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट। उसमें टीबी टेस्ट होता है, वो आपको करवाना पड़ता है। फिर मैंने अपना वो टीबी टेस्ट करवाया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर आया था। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर भेजती है, जो कि आपका फ़ाइनल होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ये अथॉरिटी दे देती है कि ये बच्चा यहाँ पे आएगा, हम इसको अलाउ कर रहे हैं और इसको जो है वो यहाँ पे आने का चांस दिया जाए। तो उसके बाद फिर ये आपका कैश लेटर जो होता है वो आपकी फ़ाइनल डेडलाइन होती है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ठप्पा लग जाता है कि हाँ भाई काम पूरा हो गया।
इसके बाद फिर बाकी प्रोसेस चलते हैं, फिर वीज़ा वगैरह के वो डेट लें एम्बेसी से और ये सब चीज़ें फर्दर फिर चलती रहती हैं। तो ये सारी डिटेलिंग थी जो मैंने आपको सारी एक वीडियो में एक ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली इसके बाद जो है वो आप जिन जिन लोगों के जो भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे और उनको पता लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह ये सब चीज़ें हुई हैं। इन केस अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको आज की वीडियो आप लोग के लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी और आप लोग के सारे सवाल के जवाब जो हैं वो आप लोग को मिल गए होंगे। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए और तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।